आपके पढ़ाए हुए कोई विद्यार्थी ऐसे जो बड़े लेवल पे पहुंचे हों? तू पढ़ाएगा या पढ़ेगा? और लोग एकदम अचंभित होके आपसे मिलते होंगे, देखते होंगे। कंप्यूटर क्या है? हमने आरा में कंप्यूटर एजुकेशन स्टार्ट कर दिया। अच्छा। कॉलेज आवर के बाद प्रिंसिपल सर भी हमारे यहाँ आते थे। उस वक्त मैं अंडर ग्रेजुएट था। उन्होंने बातों के क्रम में बोला कि आरा में यदि आप जैसे पूरे शाहाबाद जिले का अकेला पहला। ब्रॉट टू यू बाय स्मृति मोबाइल बिहिया। आपका ध्यान कहाँ है? सबसे सस्ता मोबाइल यहाँ है। वीडियो का इंट्रो तो आपने देख ही लिया है, तो सीधे बात करते हैं सर से। सर, आपके इस विद्या के पाठशाला की शुरुआत कैसे हुई? यह पाठशाला जो ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के नाम से आज जाना जाता है, 2002 में हम लोगों ने यह सपना देखा कि आरा को एक ऐसे विद्यालय की आवश्यकता है जहाँ से बच्चे पढ़कर निकलें तो वो केवल अक्षरी ज्ञान से न पढ़ाई पूरी किए हों, बल्कि उन्हें सामाजिकता, स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक यानी सर्वांगीण विकास जिसमें बच्चों का हो, वैसे विद्या के मंदिर की स्थापना हमें करनी चाहिए जी। और हम लोगों ने 3 साल के अथक प्रयास से यह तैयारी की और 2005 में इस विद्यालय की स्थापना आरा में की। आपको कब लगा कि आप शिक्षा के क्षेत्र में ही जाएंगे? वैसे तो मैं बता दूं, 1992-93 में जी जब मैं अंडर ग्रेजुएट था, जी उस वक्त ही पेपर में ऐड आया था कि कंप्यूटर एजुकेशन बहुत बड़ा फील्ड आ रहा है जी और इसका स्कोप बहुत अधिक होगा। जी। और हमने जब हिंदी हिंदुस्तान में और इंग्लिश हिंदुस्तान में इसका ऐड देखा था एक कंपनी के फ्रेंचाइज का, जी तो मैं इमीडिएट कलकत्ता चला गया और मैंने वहाँ उनसे बात की कि कंप्यूटर क्या है और इसका किस प्रकार से हम लोग काम करेंगे जी कि हमारे यूथ्स को यह रोजगार और स्वरोजगार दोनों ही तरफ लेकर जा सके। जी तो जिस कंपनी लाखोटिया ग्रुप के साथ मैंने बात की थी जी और उन्होंने बातों के क्रम में बोला कि आरा में यदि आप जैसे कोई व्यक्ति हो जो स्टार्ट करना चाहें तो हम लोग आरा में भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने जो पेपर ऐड दिया था वो पटना के लिए दिया था। अच्छा। बट फॉर्चुनेटली मैं गया और इंटरेस्ट उन्होंने देखा और हम लोगों को आरा के लिए कंप्यूटर एजुकेशन का फ्रेंचाइज दिया। उस वक्त मैं अंडर ग्रेजुएट था और 93 दिसंबर में हमने आरा में कंप्यूटर एजुकेशन स्टार्ट कर दिया। अच्छा। और जो पूरे शाहाबाद जिले का अकेला पहला कंप्यूटर सेंटर था जिसमें कंप्यूटर की ट्रेनिंग देने का काम हम लोगों ने शुरू किया। उस समय तो ये कंप्यूटर एक बहुत बड़ा चीज हुआ करता होगा और लोग एकदम अचंभित होके आपसे मिलते होंगे, देखते होंगे। निश्चित रूप से जब हम लोगों ने कंप्यूटर सेंटर बनाया, आज भी हमारे वो प्रिंसिपल साहब अलाइव हैं, डॉक्टर पारसनाथ सिंह जी जी। और मैं उनके पास गया कि सर मैं कंप्यूटर सेंटर बना रहा हूं और आपको भी उसमें आना है उद्घाटन के दिन, इनॉग्रेशन टाइम। तो सर ने मुझसे एक ही बात कहा कि तू पढ़ाएगा या पढ़ेगा? अच्छा। तो मैंने कहा कि नहीं सर, आपके पास मैं पढ़ूंगा जी और अपने सेंटर पे मैं लोगों को पढ़ाऊंगा। पढ़ाऊंगा। और उन्होंने भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेना आरंभ किया कि कॉलेज आवर के बाद प्रिंसिपल सर भी हमारे यहाँ आते थे। अच्छा। और उन्होंने कंप्यूटर सीखा, इसलिए सीखा कि जब तक मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जानकार नहीं होऊंगा मैं अपने बच्चों को गाइड कैसे करूंगा, यही बात उन्होंने कही और उन्होंने भी हमारे यहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग ली। उस टाइम कंप्यूटर का क्या फी भी रहता होगा? उस वक्त हम लोगों ने बहुत नॉमिनल फी पे 1000 रुपये और 1200 रुपये महीने की फीस पे स्टार्ट किया था। सबसे खूबी की बात यह रही कि हमारा 2 इयर्स के कोर्स करके उस वक्त भी अच्छा 95-96 से जो बच्चे निकलने शुरू हुए जी सभी को किसी ना किसी प्रकार का रोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उस समय डेस्कटॉप पब्लिशिंग एकदम स्टार्ट हुआ था, स्क्रीन प्रिंटिंग का काम, जी और उसमें कंप्यूटर से ही डिजाइनिंग होती थी। तो लोगों ने बहुत जोर से कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली और स्क्रीन प्रिंटिंग और डिफरेंट तरीके से डिजाइनिंग, मार्केटिंग के लिए जो बैनर्स पोस्टर्स बनते थे उसकी डिजाइनिंग करना शुरू किया। इसे अवसर के रूप में लोगों ने लिया। निश्चित हमारे जिले के लगभग 6 से 7 हजार लोग, मेरा सेंटर 15 साल चला, उस बीच हमने 10,000 से अधिक लोगों को शिक्षित किया, कंप्यूटर लिटरेट किया और कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी, जिसमें से 6,000 से अधिक लोग विभिन्न व्यवसाय या रोजगार में कंप्यूटर का इस्तेमाल आरंभ कर दिए थे उसी समय में।
और अब तो बहुतों से परिचय और मुलाकात नहीं हो पाती है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त जिन लोगों ने भी ट्रेनिंग ली उनके लिए वो बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। आपके पढ़ाए हुए कोई विद्यार्थी ऐसे जो बड़े अब लेवल पे पहुंचे हों? बहुत से लोग हैं। आरा में भी जिला पदाधिकारी के कार्यालय में हैं और रजिस्ट्री ऑफिस में भी थे जी और मीन्स कंप्यूटर का जो क्षेत्र था, हम लोग इनिशियल पढ़ाई कराते थे जी हम लोग कोई प्रोग्रामिंग और बड़ा काम नहीं पढ़ाते थे जी हम वैसी पढ़ाई कराते थे कि 1 साल या 2 साल का कोर्स करने के बाद जी आप अर्नर बन जाइए, जी कुछ कमाई होने कुछ लगे। कमाई शुरू हो जाए और उसके बाद आप अपने आगे की पढ़ाई कराइए। तो हम लोगों ने जो भी शिक्षा दी वो ऐसी शिक्षा दी कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वरोजगार में आए। जी एक कंप्यूटर खरीदा और अपना व्यापार शुरू कर दिया। कुछ अकाउंटिंग में आए, कुछ डिजाइनिंग पब्लिशिंग में आए, कुछ मार्केटिंग में आए। इस तरीके से करके लोगों ने अपना जीवन यापन आरंभ किया कंप्यूटर के माध्यम से। गार्जियन भी ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरा बच्चा पढ़ाई करे और जल्दी से जल्दी अर्निंग कर रहे। निश्चित रूप से उस वक्त जो माहौल था, जो स्थितियां थी, जी जो स्कोप्स बनते थे, कैरियर अपॉर्चुनिटीज जो थी जी वो कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा थी। हालांकि लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन था कि कंप्यूटर आ जाने से कहीं ऐसा तो नहीं कि रोजगार मारा जाएगा और सारा काम कंप्यूटर करेगा तो हम इंसान क्या करेंगे। जी लेकिन हम लोगों ने ये देखा था, जब कंप्यूटर के क्षेत्र में हम लोग आए तो यह देखा कि नहीं, कंप्यूटर आने से रोजगार बहुत बढ़ेगा, बहुत रोजगार बढ़ेगा। और आज आप देख रहे हैं कि एक मोबाइल कितना व्यापार दे रहा है। बिल्कुल। यदि हम उसका सदुपयोग करते हैं तो वो व्यापार दे रहा है, दुरुपयोग करते हैं तो जीवन बर्बाद कर रहा है।